ठीक, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ सिलेबस में क्या है इसको भी आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सर तो एक बार पहले आपसे सिलेबस में शेयर कर लेता हूँ। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं इस पर बात एक बार हो जाएगी, तो फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं आराम से। आप लोगों के पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। आपके स्क्रीन पे आप देखने जाएंगे तो जैसे जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप उसको पिंच करके जूम करके बड़ा कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और अगर छोटा छोटा दिखाई दे तो पिंच कीजिए और उसको बड़ा करिए। तो ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पूरी बात को करने का एक सिंपल सा मकसद है। वो ये है कि हम लोग के पास जितने भी सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर उनको ध्यान से देखने जाएं तो वो सारे ही सब्जेक्ट हमारे स्किल ओरिएंटेड। स्किल ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को कैसे करना है, किसी चीज़ के होने का कैसा नियम, इसके बारे में बात करने के लिए सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो आप कोई भी सब्जेक्ट है आप उसको उठा कर देख लीजिए। जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे ड्राइंग पढ़ाया, हम लोगों ने वर्कशॉप के बारे में बात किया था, उन सारे सब्जेक्ट को अगर देखने जाएँ तो सारे सब्जेक्ट स्किल बेस्ड होते हैं। अभी इस चीज़ को ध्यान से देखने जाएँ तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। आप लोग इस एग्जांपल का जवाब देने के लिए अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 9+6 कितना होता है? जरा इसका आंसर अपने चैट बॉक्स में डालिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, रोहित, दीपक, रवि सबने 15 डाला है। सूर्य प्रकाश ने भी 15 डाला है, बहुत अच्छा। सुरेंद्र ने भी 15 डाला है, बहुत अच्छा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी बच्चे जिन्होंने अपने चैट का ऑप्शन का इस्तेमाल किया है, सभी लोग मुझे बता रहे हैं कि 9+6 = 15 होता है। ठीक बात है। अच्छा, अभी इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो चैट का ऑप्शन ढूंढ नहीं पा रहे हैं? तो ऐसे बच्चे जो चैट का ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि वो मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड सबसे नीचे मोर वाला ऑप्शन दिया हुआ है। उस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ चैट लिख के आ रहा है। उस चैट में जाके आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो जिसको ये नहीं पता था वो इस ऑप्शन को यूज करके जवाब दे सकता है। 9+6 = 15 होता है, ये बात हमें पता होगा। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसमें से आप लोगों को अपना हैंड रेज करना है। ठीक है। आप में से कितने लोगों को बाइक या स्कूटी या कार चलाने आती है? अपना रेज हैंड करिए। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
ठीक, तो ये मान के चला जाए कि अनिकेत मिश्रा, अनिकेत राव, दीपक, जयप्रकाश, प्रीति, रवि, रोहित, सुरेंद्र, प्रतीक, राजभर, इन लोगों को बाइक या स्कूटी या कार चलाने नहीं आती। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। बढ़िया। अभी मैं अमीशा से माइक को अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूँ। अमीशा काइंडली अपना माइक अनम्यूट करिए भैया। यस सर। अच्छा, तो आप बाइक चलाना जानते हैं कि स्कूटी चलाना? स्कूटी। बढ़िया। तो पहली बार स्कूटी चलाने गए थे, चला ली थी कि दिक्कत हुआ था? नहीं, पहली बार तो चला ही लिए थे, दूसरी बार में गिरे थे। अच्छा, बहुत अच्छा। और एक्सपर्ट कितने बार में हो गए थे? आई डोंट रिमेम्बर, कम 1 मंथ लगा था मुझे। 1 मंथ में आप जो है एक्सपर्ट हो गए थे। अब जरा मैं या ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं, अब इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश। आप चाहे तो माइक बंद कर सकती हैं, और अगर किसी को कुछ अपनी बात करनी होगी तो अपना हैंड रेज कर सकता है। बाकी लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंटरेक्टिव हम लोग बात करेंगे इस सब्जेक्ट में, तो बीच बीच में जरूरत पड़ेगी हाथ ऊपर करने की या कुछ कहने की। ठीक है, अब मैंने जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिलेट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कोई 1 या 2 साल का छोटा बच्चा हो, जिसको पता ही ना हो कि जोड़ने जैसा कुछ काम होता है, अगर मैं उससे पूछने जाऊंगा कि 9 और 6 जोड़ने पे कितना आता है, तो मुझे लगता है कि वो सही जवाब या गलत जवाब तो छोड़िए, वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या प्रश्न पूछ लिया, है ना? तो यानी जोड़ने का एक नियम है, उस नियम को हमने समझा, और अब मुझसे कोई जोड़ने से रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो मैं उसको बहुत आसानी से जवाब दे लेता हूँ। उसी तरीके से एक दूसरी बात मैंने पकड़ी, स्कूटी चलाना या बाइक चलाना। तो जो लोग पहली बार बाइक चलाना सीखते हैं, है ना, तो उनको काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे मुझको याद है कि जब मैं पूरा बीटेक कर लिया था, तब तक बाइक नहीं चलाते थे। उसके बाद जब बाइक चलाना शुरू किया तो पूरा ध्यान बना रहता था, है ना, इंजन की आवाज़ पे, गियर कब चेंज करना है, ब्रेक कब मारना है, पूरा ध्यान कंसंट्रेशन बना रहता था। फिर जब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लिए, बाइक के नियम को समझ लिए, तो एक ऐसी स्थिति भी आ गई कि मैं, मेरे पीछे मेरा कोई साथी बैठा हुआ है, उससे बात करते हुए चले जा रहे हैं, है ना, कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए चले जा रहे हैं। वैसे तो गलत बात होती है कि गाना सुनते हुए चले जाओ, लेकिन बाइक पे उतना ध्यान नहीं भी बनाए तब भी काम हमारा चल जा रहा है। ये कैसे हो पाया? ये ऐसे हो पाया कि बाइक को चलाने का एक नियम था, हमने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस नियम को समझा, उस नियम को समझ के वैसा करते चले गए, और करते करते उस नियम का मैंने अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो वो चीज़ मुझको आ गई। उसी तरीके से एडिशन था। जब याद करिए, आप जब छोटे बच्चे थे, आपको एडिशन सिखाया जा रहा था, है ना, तो क्या पता कितने लोगों को कितनी मार भी पड़ी हो एडिशन सीखने के वक्त, नंबर सीखते वक्त, सीखने के वक्त कितनी मार पड़ी होगी सीखने के लिए। लेकिन अब एक बार एडिशन आ गया है तो आपको किसी भी कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आपने मन में सोचा, मुझे बता दिया कि 9 और 6 जोड़ने पे 15 आता है। क्या लगता है ये जवाब बदल जाएगा क्या? 9 और 6 15 होता है? इसका जवाब जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या लगता है, ये जवाब बदल जाएगा? 9 और 6 15 होता है, क्या ये जवाब बदलेगा? नहीं बदलेगा। मेरे को सभी लोग बता पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब इस चीज़ को अगर देखने जाएं, तो ये जो दोनों ही मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे, अब वापस से अपने सिलेबस पे आते हैं और इस प्रश्न को मैं फिर से आपसे रिलेट करूंगा। तो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये गाड़ी चलाना हो गया, ये एडिशन करना हो गया, ये स्किल वाला पोर्शन हो गया। लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या मैं किसी दूसरे इकाई के साथ कैसे रहता हूँ, उसको मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, वैल्यूज, मूल्य। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये अगले 3 महीने 4 महीने जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ये हम लोग इसी बारे बात करने वाले हैं। तो गाड़ी चलाना सीखना ये स्किल का पोर्शन हो गया, लेकिन उस गाड़ी से मेरा क्या संबंध है, ये वैल्यूज का पोर्शन हो जाएगा। तो ये हम देख पाए अलग अलग कि वैल्यूज क्या होती हैं और स्किल्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करें। हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैल्यू एजुकेशन है, क्या इसको पढ़ाया जा सकता है, क्लासरूम मेथड में क्या इसको पढ़ाया जा सकता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या बेसिक गाइडलाइंस है, इसका क्या कंटेंट होने वाला है, इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, है ना। इस क्लास में हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपने लाइफ में एक्चुअली में क्या होना चाहते हैं।
इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इसके बारे में हम लोग आज ही शुरू कर देंगे। कम से कम 10 मिनट तो इसके बारे में बात करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में होना क्या चाहते हैं, इस पर थोड़ी सी बात आज हो पाएगी, है ना। इस कोर्स का पर्पज़ ये है कि हम लोग हैप्पीनेस की जो ट्रू मीनिंग है उसको बता पाएँ, उसको एक्सप्लोर कर पाएँ, समृद्धि की ट्रू मीनिंग को एक्सप्लोर कर पाएँ एज ए ह्यूमन बीइंग, इसका क्या मतलब होता है, इसको एक्सप्लोरेशन हम लोग कर पाएँ, ये कोर्स का मकसद होगा, है ना। व्यवस्था क्या होती है, जहाँ कहाँ हम लोग जीते हैं वहाँ पे व्यवस्था क्या होती है, उसको समझने का जो प्रोसेस है ये हम लोग समझ पाएँ, ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव होता है ना। और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि ये सारी चीज़ों को समझ के वो अपने एक्चुअल ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में, है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो देखेंगे 3 महीने ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, अगर हो पाता है तो अच्छा, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, अभी बिजी तो रहेंगे, है ना, और हमको लगता है कि ठीक कीजिएगा, तो इसको एक बार हम लोग उठा के देखेंगे ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। अब उसमें देखने जाएँ तो हमारे 5 यूनिट हैं, कई जगह पे आपको ये 5 मॉड्यूल के रूप में मिलेंगे, यहाँ पे यूनिट ही लिखा हुआ है, देखिए ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो इन्हें नटशेल ऊपर ऊपर पे क्या बातें करने वाले हैं इन यूनिट्स में, इसको थोड़ा सा दे दें। तो पहला जो यूनिट होगा हम लोग सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, उसके क्या कंटेंट है, उसका क्या प्रोसेस है, ये हम लोग यूनिट 1 में कवर करने वाले हैं। जब एक बार हम लोग यूनिट 1 में कवर कर लेंगे तो हम लोग एक महत्वपूर्ण बात कर पाएंगे कि ये जो नीड है ये है कि नहीं है, इस पर भी बात होगी, और कहाँ कहाँ है इस पर भी बात होगी। तो जब एक बार पता चल जाएगा कि इसकी नीड कहाँ कहाँ पे है, तो वो उन सारी नीड्स को लेके हम लोग आगे बात करेंगे। तो यूनिट 2 में मैं सुखी होना चाहता हूँ तो हम अपने बारे में बात करेंगे। मैं परिवार का एक सदस्य हूँ, मैं अपने परिवार में, फैमिली में, है ना, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का बेटी हूँ, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरे चाचा लगते हैं, कोई मेरे बाबा लगते हैं, कोई मेरी माँ लगती है, कोई भाई बहन लगते हैं, मैं परिवार का सदस्य हूँ। उस परिवार के सदस्य के रूप में मेरा क्या रोल है, वहाँ पे व्यवस्था क्या है, इसको बारे में हम लोग समझेंगे यूनिट 3 में। फिर हम लोग समाज की व्यवस्था के बारे में भी समझेंगे यूनिट 3 में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, और जब संबंध में जाएंगे तो विश्वास क्या होता है, सम्मान क्या होता है ना, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को बताया जा सकता है क्या, पढ़ाया जा सकता है क्या, इन चीज़ों को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में देखने जाएंगे तो समाज से बड़ी व्यवस्था प्रकृति, है ना, उसमें क्या व्यवस्था बनी हुई है उसको देखने का, उसको समझने का हम लोग एक बार प्रयास करेंगे। उसके बाद इतनी चीज़ें समझ के, यानी यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक जितने हम लोगों ने चीज़ें समझी हैं, अब अगर इसको ध्यान से देखने जाएं तो मैं यहाँ पे यूनिट 2 में मैं अपने बारे पढ़ रहा हूँ, यूनिट 3 में मैं अपने परिवार और समाज के बारे पढ़ रहा हूँ, यूनिट 4 में प्रकृति और अस्तित्व के बारे पढ़ रहा हूँ, और इन सबको समझ के मुझको जीना कैसे है ये हम लोग यूनिट 5 में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका पूरा यूनिट हो जाता है। बुक को अगर देखने जाएंगे तो टेक्स्ट बुक में ये बुक आप लोग ले सकते हैं, आर गौर, आर संगल और जीपी बागड़िया, इसका सेकंड एडिशन आ गया है, उसके ऑथर अलग है, वो आर गौर, आर अस्थाना, जीपी बागड़िया है। तो सेम बुक का नाम है, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सिलेबस। अब इस सिलेबस को लेके अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना हैंड रेज करके कुछ पूछ सकते हैं, तो 1-2 प्रश्नों का जवाब देके फिर हम लोग अपने कंटेंट पे थोड़ा सा कूद पड़ेंगे। तो सिलेबस को लेकर अगर किसी का क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है और माइक अनम्यूट करके बात कर सकता है। बताइए। अगर नहीं है तो आपके स्क्रीन पे यस नो का ऑप्शन आ रहा है, नो कर दीजिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं करनी है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बढ़िया। तो अभी देखने जाए तो 5 लोग एक्टिवली सुन रहे हैं खाली, हाँ, इस समय क्लास पे। क्या लगता है कौन लोग हैं जिनको स्क्रीन पे नो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है भाई? कोई बात नहीं, 8 लोगों ने नो किया है, ठीक है। नो पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, मुझे तो खुशी है कि 9 लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा कंटेंट की तरफ बढ़ लेते हैं, है ना, और कुछ उस पर बात हो जाएगी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना अभी, एक सेकंड मुझे। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। एक मिनट।
मैंने पीपीटी खोल दी और पीपीटी को शेयर नहीं किया। अभी हो रहा है ना शो? यस सर, हो गया। जी सर। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। और जो प्रश्न मैंने मूल में पूछा था, शुरू में पूछा था, उस पर भी एक बार ध्यान अपना जरूर बनाए रखिएगा कि जब मुझे जोड़ने का नियम नहीं पता था या जोड़ने के बारे में नहीं पता था तो मैं नहीं जोड़ पा रहा था। जब मुझे जोड़ने का नियम पता है तो मैं बहुत आसानी से जोड़ पा रहा हूँ, और ये भी देख पा रहा हूँ कि जिसको जिसको जोड़ने का नियम पता है वो सही जवाब ही निकाल के लेकर आ रहा है। जैसे 9 और 6 जब मैंने जोड़ने के लिए कहा तो 15 ही आया और सबका आया। इसका मतलब अगर सही पता है तो सबका जवाब सही ही आएगा, और अगर नहीं पता है तो फिर कोई भी जवाब आ सकता है ना। 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी जवाब आ सकता है। और हो सकता है कोई गलती से 15 बोल ही दे तो लगता है कि अरे यार इसको तो पता है, ये तो सही बोल रहा है। पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, इसको थोड़ा सा सोचिएगा आपके अंदर। हाँ दीपक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? इसका हम लोग यूज करेंगे अभी। दीपक, अभी आप देखेंगे कि एक बहुत लाल सा डॉट बनाया है दीपक ने, तो उसका यूज हम लोग करेंगे जब आगे बातचीत करेंगे। तो आप लोग अलाउ करेंगे कि वहाँ पे आप लिख के अपना जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर एक चीज़ को करने का एक नियम था, वो नियम मैं समझता हूँ, उस नियम पर मैं अभ्यास कर लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो मैं उसको बहुत आसानी से जी पाता हूँ। ठीक है, अब आते हैं जरा आगे की बात करते हैं। प्रश्न ये है कि हम लोग ये जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना, सवेरे उठने से लेके शाम को जब रात में सोने तक जाते हैं, तो इतनी जो हम लोग भारी प्रयास कर रहे हैं जिसको ट्रिमेंडस एफर्ट कहा जा रहा है ना, किस लिए कर रहे हैं? आप अपना जवाब चैट में लिख सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं सामने, इन ऑप्शंस को लेकर भी आप जवाब दे सकते हैं, और आप चाहें तो अलग से भी जवाब दे सकते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप अपना जवाब जरा चैट बॉक्स में लिखिए। कि ये सवेरे उठने से लेके शाम को सोने तक जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो किस लिए कर रहा हूँ? अपनी चाहना को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए कर रहा हूँ, अपनी चिंता को हटाने के लिए कर रहा हूँ, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर रहा हूँ, या किसी और चीज के लिए कर रहा हूँ? चैट बॉक्स में जवाब लिखिए। बढ़िया। प्रवेश का कहना है कि पैसे के लिए और कुछ जानकारी के लिए जिससे अपनी चाहत को पूरी कर सकें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए। अपनी चाहत को पूरी करने के लिए प्रियांशु का जवाब आया, बहुत अच्छा। रवि विश्वकर्मा का लिखना है कि सफल होने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रवि मौर्य का कहना है कि अपनी चाहत को, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी जिज्ञासा को, अपने क्वेश्चंस को दूर करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रतीक राजभर का कहना है कि अपनी एस्पिरेशन को, डिजायर को पूरा करने के लिए। आशुतोष का कहना है अपनी इच्छा को पूरा करना और सक्सेस होने के लिए, बहुत अच्छी बात। बढ़िया। अमीषा का जवाब आ रहा है तो अपनी जिंदगी जी पाएं जिसमें सब कुछ शामिल हो, अपना कैरियर भी, अपनी इच्छाएं भी, एक्सेट्रा भी। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब इन सारे प्रश्नों को जो भी हम लोग रखते चले जा रहे हैं, बढ़िया। प्रीति का है अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, सूर्य प्रकाश का भी वही है, अपनी डिजायर एस्पिरेशन को। जय प्रकाश का कहना है सफलता के लिए। तो यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन बहुत ढेर सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं अभी कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ ध्यान कुछ दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे ध्यान चला जाता है तो अगली बार से बात बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो अब आपने जो कुछ भी जवाब दिया, ठीक है, मुझे आपके जवाब से कोई समस्या नहीं। आप जो भी चाह रहे हो अच्छा ही चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन जो चाह रहे हो उसके लिए जो कुछ भी आप प्रयास कर रहे हो, तो आपके पास कॉपी होगी, आपके पास कोई पैड होगा, उस पर ना अपने प्रयास लिख लीजिए कि इस चीज को पूरा करने के लिए, है ना। कि जैसे अमीषा जी ने कहा कि हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें कैरियर भी शामिल हो, अपनी इच्छाएं भी पूरी हो, ये भी शामिल हो। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना के रखिएगा, ठीक है। उस लिस्ट पे फिर हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। और फिर ये भी देखिएगा कि ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, वो जो
जो अपनी जो चाहना थी, ये जो अपना जो एफर्ट था, ये उसको ही पूरा करने के लिए कर रहे थे या किसी और चीज़ को करने के लिए कर रहे हैं, इसको भी ये हम लोग भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी किसी भी जवाब तक पहुंचने की जरूरत नहीं है ना। अभी अगले 3 महीने तक हम लोग सिर्फ आपको प्रस्ताव ही देंगे, उसको जांचिएगा अपने में और हमको बताइए, ठीक है। और फिर तीसरा प्रश्न है, और देखने जाएंगे तो हमारे जो पूरा कोर्स है वो इसी के अराउंड, इसी के राउंड राउंड गोल गोल घूमेगा कि हमारी बेसिक एस्पिरेशन क्या है, हमारा जो मूल चाहना है वो क्या है, वो इसके ही अराउंड हम लोग बात करने वाले कि हमारी बेसिक एस्पिरेशन है वो क्या है, ठीक है। तो जो भी आपने जवाब दिया है उसको अपने साथ रखिए, है ना। और जो मैंने पहली बात आपके सामने रखी थी उसको भी अपने साथ में रखिएगा अभी। तो अभी 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि मैं जिस जिस चीज़ का नियम समझ लेता हूँ, उस नियम को अभ्यास कर लेता हूँ, वो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, एक बात। दूसरा, सवेरे उठने से लेके रात में सोने तक मैं जो कुछ भी प्रयास कर रहा हूँ वो मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ही कर रहा हूँ, अपनी चाहना को, बेसिक एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए ही कर रहा हूँ। तो उसी प्रश्न को मैंने कहा है कि अभी आपकी बेसिक एस्पिरेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो जो भी मैंने आपको नोट करने के लिए कहा है, हाँ दीपक जी बताइए। दीपक जरा माइक अनम्यूट करिए भाई। दीपक, अच्छा एक मेरी हेल्प कर दीजिएगा कि अगर कोई फ्रेंड अभी जूम के साथ साथ व्हाट्सएप चला सकता हो तो वो दीपक चौहान को व्हाट्सएप करेगा कि स्क्रीन पे उसके लेफ्ट साइड पे कॉल ओवर इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा होगा या ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको वो क्लिक करके रूम में अंदर आ सकता है। मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ, अगर कोई व्हाट्सएप कर सकता हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था, तो अभी तक देखिए 2 मूल बातें अभी की है ना, और कोई भी बात अभी प्रूफ नहीं किया है और प्रूफ करने का मकसद भी नहीं है, ठीक है। एक बात मैंने ये किया कि मैं जिसका नियम समझ लेता हूँ, जिसके नियम को समझ के मैं अभ्यास कर लेता हूँ, वो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि 9 और 6 15 होता है, तो कोई आपसे पूछे तो आप बहुत आसानी से इस बात को बता पाते हो क्योंकि आपको जोड़ने का नियम पता है। आपको अगर स्कूटी चलाने या बाइक चलाने आती है और आप ज़रूरत पड़ती है तो आप वॉलंटरली कहते हो कि हाँ ठीक है, मैं स्कूटी या बाइक चला सकते हैं, तो उसका नियम समझा हुआ था बाइक चलाने का, स्कूटी चलाने का, वो काम कर पाते हैं। तो एक मोटी बात तो हम लोगों ने ये कर ली, एक मूल बात तो हम लोगों ने ये कर ली। दूसरी बात जो अभी तक चल रही है लगातार, वो ये कर रही है कि सवेरे उठने से लेकर रात में सोने तक में हम लोग जो कुछ भी प्रयास करते हैं वो प्रयास किस लिए करते हैं। तो ये बात तो अगले 3 महीने तक लगातार चलती रहेगी, ठीक है। तो वो प्रयास क्यों करते हैं उसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करता हूँ ना, तो मुझको एक डिग्री मिल जाए, ठीक है। डिग्री मिल जाएगी तो मैं किसी अच्छी जगह पे काम कर पाऊंगा, किसी अच्छी जगह पे काम कर पाऊंगा तो मुझे अच्छी सैलरी मिल पाएगी, मुझे अच्छी सैलरी मिल पाएगी तो मैं एक इज्जतदार जिंदगी जी पाऊंगा। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं कि जो कुछ भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ मैं वो क्यों कर रहा हूँ, है ना। कि मैं मेहनत से पढ़ाई करता हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसकी डिग्री मिल जाए। मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक इज्जतदार जिंदगी जी सकूँ। तो इस प्रश्न को अभी खुला रखेंगे, इस पे हम लोग अभी और आगे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहले स्तर पे चलते हैं। जो कुछ भी बात थी, जो कुछ भी लिस्ट अप हम लोगों ने किया हुआ था, जरा उसको अब यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं।
तो थोड़े से अपने प्रश्नों को भी सही करेंगे, थोड़े से अपने जवाबों को भी सही करेंगे, थोड़े से अपने प्रयासों को भी सही करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर हिल रहा है, यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, किस लिए कर रहा हूँ? कुछ बन जाऊंगा इसके लिए कर रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है ना? कुछ और यूज करें क्या? लेजर पॉइंटर लेते हैं। हाँ, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। ठीक, तो मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? ताकि मैं कुछ बन जाऊं। इस प्रयास करने को भी ध्यान से देखने जाएं तो मैं दो बड़े बड़े भागों में तो बांट ही सकता हूँ। और भी भाग कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी दूर नहीं जाएंगे। दो बड़े भाग कर सकते हैं। एक क्या? एक तो मैं विचार कर रहा हूँ, मतलब कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ विचार कर रहा हूँ। और दूसरा पोर्शन क्या है? मैं कुछ कर रहा हूँ। कुछ कर रहा हूँ मतलब कि जैसे सोचा कि यार चलो कलम उठा के लिख लेते हैं, तो ये सिर्फ सोचा, कि किया या नहीं किया वो अलग बात है ना, लेकिन सोचने का काम तो किया। फिर एक दूसरा है कि उस काम को सचमुच में कर देना, कि उठाया कलम और उसको लिख दिया। तो ये हमारे प्रयास चल रहे हैं। मैं कहीं जाता हूँ, मैं कहीं से आता हूँ, जैसे आप लोगों ने ये क्लास चल रही है तो आपने इसको ज्वाइन करने के बारे में सोचा और आपने इसको ज्वाइन भी किया। तो ये दो अलग बातें ही अलग अलग से दिखाई दे ही रही होंगी, है ना? और क्यों? ये करके कुछ होगा। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है इसके बारे में एक लिस्ट अप हम लोगों ने बनाया हुआ है। इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या डिस्कशन है? पहला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ? तो भाई इंजीनियर बन जाऊंगा इसलिए कर रहा हूँ। इंटर्नशिप कर रहा हूँ, है ना? कुछ किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बताए पता चला पेंटिंग करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैंड राइटिंग अच्छी करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग करने जा रहा हूँ, है ना? तो ये हमारे प्रयास इस तरफ लिखे हुए हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन पे हैं, वहां पे हम लोगों ने क्या लिखे हैं? ये जो अलग अलग प्रयास मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, किसी चीज का अभ्यास कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, ये सब सारी चीजें। ठीक है, ये सब करके क्या होना चाहते हैं? तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आपका आपके लिए जो ऑप्शन सटीक बैठता है उसको हम उठा सकते हैं, है ना? इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ना किसान बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इससे बनना चाहते हैं, है ना? कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है? कुछ प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को करके कुछ होना चाहते हैं। तो ये पहला लेवल हो गया। अब इसके अगले लेवल पे जाते हैं। तो अगले लेवल पे क्या हो रहा है? प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करके कुछ बनना चाहते हैं, बन के कुछ पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं उसकी भी एक लिस्ट तैयार है। इसमें से इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देने के बाद मैं एक दो प्रश्नों को लेना चाहूंगा। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ पूछा जा सकता है तो भी पूछ सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं कुछ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करके मैं कुछ बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, किसान बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। कि इंजीनियर, डॉक्टर, किसान, लॉयर, आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, ये बन के क्या पाना चाहता हूँ? ये प्रश्न तीन तीन अलग अलग प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। कुछ कर रहा हूँ, कुछ प्रयास कर रहा हूँ, उस प्रयास को करके अगले स्टेप पे कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ बन के कुछ पाना चाहता हूँ। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब पाना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ भाई? पैसा पाना चाहता हूँ, नाम हो जाए, इज्जत हो जाए, है ना, एक्सपर्ट हो जाऊं, खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, घर मिल जाए, ताकत मिल जाए, है ना, संतुष्टि मिल जाए। तो अभी देखने जाएं तो ये तीन तरीके के लेवल मुझको दिखाई देते हैं। इस पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं सुनना चाहूंगा। बताइए, कोई अगर यहाँ पे प्रश्न पूछना चाह रहा हो तो अपना रेज हैंड कर सकता है। पार्टिसिपेंट्स में जाके रेज हैंड कर सकते हैं। बढ़िया। अगर नहीं प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। नो वाला जो ऑप्शन है ना वो अप्लाई कर दीजिए पार्टिसिपेंट में जाके कि नहीं अभी कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, बढ़िया। इससे मुझको ये भी पता चलता रहेगा ना कि कौन सुन रहा है, कौन अटेंटिवली क्लास को ले रहा है। ये भी, हाँ, बहुत अच्छा।
ठीक, बढ़िया, ठीक। अब जरा इसके चौथे लेवल पे चलते हैं, जिस लेवल के बारे में मुझको बात करनी है, जिस लेवल के बारे में इतनी पूरी बात हम लोगों ने फैलाई हुई है, इसको लेके बात करते हैं। ठीक है, तो दो बातें अभी प्रमुखता से हम लोग शुरू किए हैं, उन दोनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है, मैं बहुत से प्रयास करता हूँ, बहुत सी चीज़ें करता हूँ, उन करने में जिनका नियम मैं समझे रहता हूँ, उन काम को मैं आसानी से कर पाता हूँ, कॉन्फिडेंटली कर पाता हूँ, जिसको मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहता हूँ। जैसे अभी आपसे कोई कहे कि आपको एडिशन करना है तो बहुत कॉन्फिडेंटली कह लेते हो, हाँ एडिशन तो कर लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको एडिशन का नियम पता है ना। एक ही प्रश्न हम लोगों ने शुरू में रखा था। फिर दूसरी बात हम लोग शुरू करी थी, वो क्या थी कि हम ये प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो उसको अगर ठीक से रखने जाएं तो ये प्रयास कर रहे हैं ताकि कुछ बन जाए। क्या बन जाए, वो अलग अलग नाम यहाँ पे दिए हैं। आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, लॉयर बनना चाह रहे हैं, आईएएस ऑफिसर, किसान बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। ये बन के क्या होना चाह रहे हैं, बन के कुछ पाना चाह रहे हैं। गेट, क्या पाना चाह रहे हैं, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, एक्सपर्टीज, है ना, नॉलेज, सेटिस्फैक्शन, रिकग्निशन, ये चीज पाना चाह रहे हैं। और ये सब मिल जाएगा तो क्या होगा, ये सब जब मिल जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे पास पैसा होगा, मेरा नाम होगा, मेरी इज्जत होगी, मेरा शोहरत होगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं समृद्ध हो जाऊंगा। तो इन अ नटशेल, तो जो इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैं सवेरे उठने से लेके रात में सोने तक, यहाँ तक मैं जो सपना भी देखता हूँ वो इसी प्रयास में देखता हूँ कि मैं सुखी हो जाऊं और समृद्ध हो जाऊं। मैं चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं चाहे कोचिंग कर रहा हूँ, मैं चाहे एमबीए के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं चाहे पेंटिंग कर रहा हूँ, अगर ध्यान से देखने जाएंगे तो मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सुखी हो जाऊं और समृद्ध हो जाऊं। और इस सुखी और समृद्ध होने के लिए मैं इतना प्रयास करता हूँ। बताइए क्या लगता है, ये सारा प्रयास हमारा सुखी और समृद्ध होने के लिए ही है कि किसी और चीज के लिए? बताइए। यहाँ पे किसी को कोई बात रखनी है तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके बात रख सकता है, या अगर आपको लगता है कि बात रखने लायक बात अभी नहीं हो पा रही है तो वो टिक मार्क या क्रॉस वाली बात जो ऑप्शन है उसको अवेल कर सकता है। क्या लगता है कि मेरा सारा प्रयास सुखी और समृद्ध होने के लिए है, किसी और चीज दुखी होने के लिए? बढ़िया, धीरे धीरे लोगों ने, बढ़िया, तो किसी ने अपने अंगूठे को उठा के, किसी ने टिक मार्क करके इस बात को बताने का प्रयास किया है कि मैं जो कुछ भी प्रयास कर रहा हूँ वो सुखी और समृद्ध होने के लिए ही कर रहा हूँ। तो अभी 2 या 3 बच्चे हैं। हाँ, प्रवेश ने तो कुछ लिखा भी है, उसको एक बार देख लेते हैं। एक बच्चा है जिसका कहना है कि वो सुखी और समृद्ध होने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक है, दीपक, मैं चाहूंगा कि आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। दीपक, दीपक चौहान। बढ़िया, ठीक है, तो लगता है कि मेरी आवाज़ दीपक तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आज इतनी ही बात मुझे रखनी थी, है ना। तो क्या बात आज कर लिया है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर उस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो काइंडली उस क्वेश्चन को आज रख लीजिए, थोड़ा सा उसको अपने अंदर चला के देखिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते हैं तो कल जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे या जब भी अगली बार क्लास शुरू करेंगे तो उसी प्रश्न के साथ पहले शुरू करेंगे, फिर हम लोग कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। कंटेंट बढ़ाने के पीछे मैं बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं हूँ, बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से चलेंगे। पहले बात पुष्ट हो जानी चाहिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो एक्सप्लोर करने लायक है कि नहीं, वो दिमाग में चलाने लायक है कि नहीं। तो 2 बातें हम लोगों ने आज की। ठीक, पहली बात तो ये की कि जिसका नियम मैं समझ लेता हूँ उस काम को करने में मुझे आसानी होती है। ये छोटी सी बात थी।
दूसरी बात ये हम लोग करिए कि सवेरे से लेकर शाम तक जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ वो सुखी और समृद्ध होने के लिए ही कर रहा हूँ, है ना। मैं सुखी हो जाऊं, मेरे परिवार के लोग सुखी हो जाएं, है ना। मेरे मेरे माता पिता सुखी हो जाएं, अगर मैं माता पिता हूँ तो मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, है ना। भाई बहन सुखी हो जाएं, समृद्धि हो जाए, घर में कुछ पैसे आ जाए, घर में कुछ सामान आ जाए, है ना। तो सुखी और समृद्ध होने के लिए ही मैं सारा प्रयास कर रहा हूँ। तो ये अपने अंदर चला के देखिएगा कि क्या मेरा कोई ऐसा भी प्रयास है जो मैं खुद को दुखी, है ना, और खुद को दरिद्र बनाने के लिए करता हूँ क्या। इस चीज़ को अपने अंदर दिमाग में लगा के, दिमाग में चला के देखिएगा। थोड़ा सा चलाएंगे तो कुछ प्रश्न भी बनेंगे, तो उन प्रश्नों को लेके हम लोग कल चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास एंड करने का टाइम हो रहा है। अगर अभी भी किसी का प्रश्न है तो हमारे पास 1.5 मिनट है, उस 1.5 मिनट में एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो काइंडली अपना रेज हैंड कर ले, एक प्रश्न लेके फिर हम लोग आज की क्लास एंड करेंगे। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लास को एंड करेंगे। बताइए, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो काइंडली रेज हैंड कर लीजिए। बढ़िया। तो मुझको लगता है कि मेरे पार्ट से ये क्लास ठीक ठाक गई है ना। तो आप लोग इसको अपने अंदर चलाइएगा थोड़ा सा, जो मैंने आज बात रखी है। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास आज की एंड, अपने आज की इस क्लास को एंड कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि ये क्लास लगातार चल पाए आराम से, ठीक है। तो इसी के साथ इसको फिर हम लोग कल इस पे और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप सबको बहुत थैंक यू। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल। गुड बाय। थैंक यू।